हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, फिर वही घुमाकर प्रश्न पूछा है, बड़ा लंबा सा, सीधा सीधा ना पूछकर लंबा सा पूछ लिया। पर वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है, क्योंकि इसमें पूछा है कि जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। ठीक है, उन्होंने ये पृष्ठभूमि आपको बता दी कि जब जापान का संविधान बना तो उस समय जापान की स्थिति क्या थी, वो पृष्ठभूमि आपको उन्होंने स्पष्ट कर दी है। ठीक, तो वो कब्जे में था, तो जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो, है ना। यानी वो कोई भी ऐसी चीजें ऐड नहीं कर सकते थे अपने संविधान में जो कि अमेरिकी सेना उसको नापसंद करती हो, क्योंकि वो अमेरिका के कब्जे में था, अमेरिकी सेना के कब्जे में। ठीक, तो जब हम किसी के नियंत्रण में होते हैं तो क्या हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। तो यही स्थिति थी। अब फिर उन्होंने पूछा है, क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह से बनाने में, ठीक है, संविधान को इस तरह से बनाने में कोई कठिनाई है? उनका कहना है, क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह से बनाने में कोई कठिनाई है? और अगला प्रश्न पूछ लिया कि भारत में संविधान बनाने का अनुभव इससे अलग है, किस तरह अलग है ना। बड़ा प्रश्न है। पहले तो उन्होंने पूरी भूमिका समझा दी कि जापान उस समय अमेरिकी सेना के कब्जे में था जब वो संविधान उनका बना था, तो ऐसे में कोई भी ऐसा प्रावधान वो नहीं कर सकते थे जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। तो उधर उन्होंने पूछ लिया, क्या इस तरह से संविधान बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, और उसके अलावा उन्होंने ये डाल दिया कि भाई भारत का जो संविधान है उसका अनुभव किस प्रकार इससे अलग है। यानी हमें यह बताना है कि जापान के संविधान को बनाते समय जो अनुभव रहे वो भारतीय संविधान को बनाने में वो अनुभव किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पूरा आपके विवेक के ऊपर है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब आपको सोचना है और सोच कर वो लिखना है कि भाई जो व्यक्ति नियंत्रण में होता है वो कैसे काम करता है और जो स्वतंत्र होता है वो कैसे काम करता है। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि जापान का संविधान जब बना तब वह अमेरिका के नियंत्रण में था। ठीक है, अमेरिका के नियंत्रण में था, अतः वहां के संविधान निर्माताओं को, चूंकि प्रश्न में पूछा है आपसे कि इस प्रकार के संविधान को बनाने में कोई कठिनाई है, क्या कोई कठिनाई है, वो बताना है। ठीक है, तो वहां के संविधान निर्माताओं को बहुत ध्यान में रखकर अमेरिकी सेना की पसंद अनुसार ही संविधान का निर्माण करना था, है ना। ऐसे में उन्हें अपनी स्वदेशी जनता की आकांक्षाओं हितों
एवं अमेरिकी पसंद का ध्यान रखना आवश्यक था। अतः कई कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, है ना, सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना एक बड़ी कठिनाई थी। ठीक है, तो प्रश्न के एक पक्ष का हमने ये जवाब लिखा कि चूंकि उस समय अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था जापान, तो उसके लिए ये जरूरी था, वहां का जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता थे, उनको बहुत ध्यान में रखकर अमेरिकी सेना की पसंद अनुसार ही संविधान का निर्माण करना था। लेकिन चूंकि अमेरिका के लिए नहीं हो रहा था, संविधान का निर्माण किसके लिए हो रहा था, जापान की जनता के लिए हो रहा था, तो उनके लिए दोनों चीजें ध्यान में रखना आवश्यक थी। ऐसे में उन्हें अपनी स्वदेशी जनता की आकांक्षाओं, हितों एवं अमेरिकी पसंद का ध्यान रखना आवश्यक था, है ना। यानी उनको अपनी जनता के हितों को भी देखना था, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या थी, उनको भी ध्यान में रखता था, और ऐसे काम भी नहीं करने थे कि जो अमेरिकी सेना को नापसंद आए। तो कहते हैं कि एक पतली कच्चे सूत पे चलने वाली स्थिति होती है, जो एक होती है ना खेल दिखाने वाली, जो ऐसे चलती है कच्चे सूत पर, वो पतले उस पर चल के दिखाती है रस्सी पे, तो कभी भी बैलेंस बिगड़ा और इधर या इधर, तो उस तरह की स्थिति होती है ऐसे में कि आप इधर इनको भी संभाल रहे हो और इनको भी संभाल रहे हो, है ना, दोनों चीजों को। तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया। और कठिनाइयों की बात करें तो स्वाभाविक है, जब स्वतंत्र रूप से निर्णय ही नहीं ले सकते हैं और सामने वाले को भी ध्यान में रखना है, तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। एक बड़ी कठिनाई थी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की। ठीक है, अब हम प्रश्न के दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं, और प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि भारत के अनुभव इससे किस प्रकार से भिन्न है ना। उन्होंने भिन्नता जानना चाहिए कि जब जापान की संविधान ऐसी परिस्थितियों में बना तो उनकी कठिनाई क्या थी, प्लस आपको ये बताना है कि अपना भारत का संविधान जो है किस प्रकार से उनका अनुभव भिन्न रहा। तो इसी प्रश्न में हम अपना प्रश्न जोड़ देंगे कि चूंकि भारत का संविधान जब बना तब भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र था, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र था, एवं जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया, वह जनता द्वारा निर्वाचित थी। अतः इनका अनुभव भी भिन्न था। भारतीय संविधान निर्माताओं को
भारतीय संविधान निर्माताओं को किसी विदेशी ताकत की पसंद नापसंद का ध्यान रखना आवश्यक नहीं था अपितु भारतीय जनता की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं और हितों का ध्यान रखना आवश्यक था वह निर्णय में स्वतंत्र थे, है ना। तो किस प्रकार से भिन्न है कि चूंकि वो नियंत्रण में थे तो उनको उनका ध्यान रखना था और अपनी जनता के हितों का भी पोषण करना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि जब ये भारतीय संविधान बना तो हालांकि जब संविधान सभा बनी थी 1946 में, तब पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय भारत औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं था, पर स्वतंत्र करने की सारी प्रक्रियाएं चल पड़ी थी। तो कोई दबाव, कोई नियंत्रण नहीं था। और वास्तविक रूप से जब संविधान बनना शुरू हुआ, बन के आया, तब तक भारत स्वतंत्र हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। तो स्वतंत्रता के भी बाद बहुत सारा समय उनको लगा, जब 1950 में जाकर वो लागू हुआ। तो ऐसी कोई स्थितियां इनके साथ नहीं थी। ऊपर से वो उस समय जब बना तब भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र था, स्वतंत्र राष्ट्र था, तो वह अपने निर्णय करने के लिए भी स्वतंत्र था। ऊपर से जो संविधान सभा इसको बना रही थी वो जनता द्वारा निर्वाचित थी। लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना, उनकी आकांक्षाओं को, उनको हितों को ध्यान में रखना उनके लिए आवश्यक था, और इसके लिए वो अपने स्वतंत्र निर्णय भी लेने में सक्षम थी। तो इस प्रकार दोनों में ये भिन्नता है। हालांकि पहली बार पढ़ने में ये प्रश्न कठिन लगता है, पर जब आप उसको गहराई से प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर लिखना आपके लिए बहुत आसान है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस प्रश्न पे कर रही हूँ कि प्रश्न आपको समझाना। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर आप अवश्य लिख देंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या अपने विवेक के आधार पर या अपने पूर्व जो ज्ञान है आपका, यानी 10वीं में कभी संविधान के बारे में पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है, तो आप उसके आधार पर भी ये लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं। और क्या हो सकता है इसमें, अगर आपको लग रहा है किसी और विषय पर भी हमें वीडियो बनानी चाहिए तो जरूर बनाऊंगी। और बहुत जल्द हम लोग लाइव आने की, मेरे पास समय का अभाव है, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि शाम को प्रतिदिन एक महीने तक आपको ये टिप्स जो है कि प्रश्न कैसे लिखना है, उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, प्रश्न को समझना कैसे है, क्या चाह रहा है प्रश्न, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। तो जल्द ही शुरू करूंगी वो श्रृंखला भी ऑनलाइन की। तो जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके साथ साथ जुड़े रहेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।